हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यहाँ पर कल रात के बर्तन थे, उसको मैं अभी सेट कर रही हूँ। मैंने रात में बर्तन वॉश किए थे, मैं उसको सुबह ही इस तरह से सेट कर लेती हूँ। डेली इस तरह से ही मेरा रूटीन रहता है। और एक साइड पर मैंने राइस बॉईल होने के लिए रख दिया है और कुकर में मैंने तुअर की दाल भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर बर्तन अच्छे से सेट हो गए। उसके बाद मैं सांभर बनाने के लिए प्याज को अभी कट कर रही हूँ। मैंने प्याज को इस तरह से स्लाइस में ही कट किया है। मुझे इस तरह का प्याज बहुत ही पसंद है सांभर में डालना, इसीलिए मैं इस तरह से ही कट कर रही हूँ। और कुकर में मैंने सांभर बनाने के लिए ऑयल लिया है। थोड़ा सा राई का डाला, थोड़ा सा मेथी का दाना और थोड़ा सा हींग डाल के प्याज को डाल दिया है। अब प्याज को हल्का सा ब्राउन जितना हो जाए तब तक उसको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहे तो छोटे छोटे कट करके भी डाल सकती है, पर मुझे इस तरह का पसंद है, इसीलिए मैं इस तरह से ही लंबा लंबा ही काट के डाल देती हूँ। और एक साइड पर मेरा प्याज भी भुन रहा है अभी, तो मैं अभी ड्रम स्टिक को भी कट कर लूँगी। और ड्रम स्टिक को मैं इस तरह से छोटे छोटे ही काट लेती हूँ, क्योंकि उससे वो बहुत अच्छे से कुक हो जाती है, इसीलिए इस तरह से ही छोटे छोटे कट कर लेती हूँ। और टमाटर भी मैं साथ ही साथ कट कर लूँगी। आपके पास ड्रमस्टिक हो तो आप ज़रूर डालना, वो बहुत ही सांभर में अच्छा लगता है, इसीलिए मेरे घर पे अवेलेबल हो तो मैं ड्रमस्टिक डालती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और टमाटर को भी इस तरह से कट कर लेना है हमें। और ये देखिए प्याज भी हल्का सा कलर उसका चेंज हो गया है। मैं उसको 1 मिनट तक इस तरह से चलाऊँगी और उसके बाद ही मैं यहाँ पर टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिया है। और अब मैंने आधी मिनट जितना टमाटर को भी फ्राई किया। उसके बाद मैंने साथ ही साथ ड्रमस्टिक भी डाल दी है। ड्रमस्टिक और करी लीव्स है ये सबको अच्छे से वॉश करके मैं उसमें डाल देती हूँ। ड्रमस्टिक पकने में थोड़ा टाइम लेती है, पर इस तरह से बनाना आप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने थोड़ा सॉल्ट भी डाल दिया है, उससे क्या है ड्रमस्टिक अच्छे से कुक हो जाती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको ढक के रख देना है। और बीच बीच में 2-3 बार चलाना भी रहता है। एक साइड पर सांभर के लिए ड्रमस्टिक पक रहा है, तब मैंने सोचा कि मैं आटा लेगा लेती हूँ रोटी का, इसीलिए मैंने रोटी में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ पहले। और उसके बाद ही मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसका आटा लगाती हूँ। और आटा में थोड़ा सा नरम ही सॉफ्ट वाला होता है ना, वो ही लगाऊंगी, उससे रोटी बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए मेरे घर में मैं सॉफ्ट वाला आटा ही लगाती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ही उसका आटा लगाना है हमें। और आटे को भी मैं अभी एक साइड पर रख दूँगी। और ये देखिए बीच बीच में मैं ड्रमस्टिक को भी साथ ही साथ चला रही हूँ। ड्रमस्टिक जब तक अच्छे से पक ना जाए तब तक उसको चलाना रहता है और उसको कुक होने के लिए रखना है। 7-8 मिनट जितना तो लगता है ड्रमस्टिक को कुक होने में, पर वो ये इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है, पर बहुत अच्छा लगता है। और ये सब्जी है मेरे घर में आज, ये बीन्स बोलते हैं ना, चौरी, और उसके साथ तोरई है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और ड्रमस्टिक यहाँ पर अच्छे से कुक हो गई, तब मैंने उसको 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई किया। उसके बाद मैं यहाँ पर उसमें थोड़ा हल्का सा नमक डाल रही हूँ, सांभर का पाउडर है ये, और हल्दी पाउडर, ये सब डाल के उसको अभी मिक्स कर लूँगी। और ये सबको 1 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करूँगी। ये मसाला जितना अच्छे से फ्राई होता है उतना ही सांभर जो है वो बहुत अच्छे टेस्ट आता है, इसीलिए मैं उसको 1 मिनट तक ऐसे ही चलाती हूँ। यहाँ पर सांभर का मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। उसके बाद उसमें मैंने दाल में ही ये सब डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और ये सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा राई, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के ये चौरी और तोरई मैंने डाल दी है। मैं इस तरह से बिना पानी का ही सब्जी बनाती हूँ।
थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो ही मैंने डाला है। और ये सबको मैं अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूँगी। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी है और हेल्दी भी है, इसीलिए आप लोग इस तरह से ये सब्ज़ी बनाना। और बहुत सिंपल वाली सब्ज़ी है। ये सबको मैं अच्छे से मिक्स करके उसको ढक के रख दूँगी। और ये सब्ज़ी 10 मिनट में तो अच्छे से कुक भी हो जाती है। तो यहाँ पर सांभर भी एक तरफ अच्छे से बॉईल हो रहा है। ये देखिए, सांभर को थोड़ा 20 मिनट जितना मैं उबालूंगी, उससे जो है सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसीलिए सांभर को 20 मिनट जितना में उबालना है हमें। ये देखिए ड्रमस्टिक कितनी अच्छे से कुक हो गई। और यहाँ पर मैंने बीच बीच में सब्ज़ी को भी चलाया है, क्योंकि ये ड्राई वाली सब्ज़ी है तो नीचे लगने का भय रहता है, इसीलिए मैं इस तरह से बीच बीच में चला के फिर ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पर सांभर ऑलमोस्ट कुक हो गया, उसके बाद ही मैंने लेमन डाला है। और लेमन मैंने आधा जितना डाला है, आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये लास्ट में मैं घी भी डाल रही हूँ, मैं इस तरह से घी डालती हूँ। आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा सांभर बनेगा। अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी और मेरा सांभर भी कुक हो गया है। और सब्ज़ी मैंने एक साइड पर रख दी है और एक साइड पर मैं अभी रोटी बना लूँगी। और मेरे घर में हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो वो लंच लेके जाता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही ये लंच का सारी आइटम बना लेती हूँ। नहीं तो वो सैटरडे संडे घर पे होते हैं तो थोड़ा लेट से ही लंच बनाती हूँ। पहले ब्रेकफास्ट तो बन जाता है पर लंच थोड़ा लेट से ही बनता है, पर उनकी ऑफिस होती है इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी लंच बना रही हूँ। तरह से मैं सारी रोटी बना लूँगी। उनको ऑफिस ले जाना होता है ना, उतनी ही पहले रोटी बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं मेरी रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर साइड पर मेरे हस्बैंड अभी सब्जी को चला रहे हैं। और यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई। उसके बाद ये देखिए सब्जी भी अच्छे से कुक हो गई थी। ये सूखी वाली सब्जी है तो ऑफिस में ले जाते हैं तो बाहर कुछ पानी कुछ नहीं डब्बा में से निकलता, इसीलिए अच्छा रहता है। तो ये सब्ज़ी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही अच्छी बनी थी, सिंपल वाली ही सब्ज़ी है, बिना प्याज और बिना लहसुन का है। और यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट में आज डोसा बनाया है, डोसा और उसके साथ सांभर तो है, सुबह बनाया है। और कल की एक सब्ज़ी भी है पनीर की, कल रात की है। तो मैं इस तरह से डोसे को राउंड जितना कर लेती हूँ और मैं पतला पतला सा ही बनाती हूँ। और इस तरह से मैं ऑयल भी डाल देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मेरा डोसा बन के आया है। डोसे को इस तरह से मैं दिखाती हूँ, उस तरह से आप बनाना, आपका भी बहुत अच्छे से डोसा बनेगा। और ऑयल को साइड में ही डालना है हमें और पहले किनारे से उसको पलटना है। यहाँ पर दूसरा डोसा भी अच्छे से बन के आया है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड की ब्रेकफास्ट की थाली। और यहाँ पर कल रात की सब्ज़ी थी पनीर की, तो मैंने उसको भी गरम कर लिया है। अब ये डोसे के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने उसको तवे में पे ही गरम कर लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगती थी डोसे के साथ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया था और अब मैं पोछा लगा लूँगी। मैं इस तरह से, हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, उसके बाद ही मैं पोछा और झाड़ू बर्तन वो सारा काम करती हूँ। और पोछा इस तरह से ही मेरा लगता है, पहले रूम, फिर हॉल में आती हूँ और फिर किचन और फिर बालकनी में। इस तरह से डेली मॉर्निंग में ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, सुबह सुबह ही ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में थोड़ा रेस्ट का टाइम मिलता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा ये सब कुछ काम कर लेती हूँ। और मैं खुद से ही काम करती हूँ, तो इस तरह से मेरा काम रहता है। और ये कपड़े मैंने कल ही वॉश किए थे, रात में मैंने वॉश किए थे, तो अभी सुबह धूप आती है तो अच्छे से सूख जाते हैं। मैं उसको शाम के टाइम में ले लूँगी। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में भी मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया है। ये बालकनी को भी अच्छे से पोछा लगा के साफ़ कर लिया है। और लास्ट वाला काम है ये बर्तन का, मेरा
मॉर्निंग का रूटीन में ये बर्तन मैं लास्ट में ही करती हूँ। और इस तरह से मेरे सारे बर्तन होते हैं। सुबह बहुत सारा खाना बनाती हूँ तो ये सारे बर्तन होते ही है, तो मैं इस तरह से लास्ट में ही झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बर्तन कर लेती हूँ। यहाँ पर बर्तन सारे सोप से वॉश हो गए। उसके बाद मैं उसको पानी से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। देखते ही देखते सारे बर्तन क्लीन हो गए। उसके बाद ही मैं गैस क्लीन करती हूँ और गैस को पहले अच्छे से ड्राई कपड़े से करती हूँ क्लीन, फिर मैं इस तरह से सोप से क्लीन करके उसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से ही मेरा क्लीनिंग का काम रहता है। और उसके सामने वाली दीवार है ना टाइल्स, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। अब मेरा प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो मेरा सुबह का काम सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर शाम के टाइम में 5 या 5:30 के आसपास था कुछ, तो मैं गई थी बाहर वॉकिंग के लिए गई थी। तो मैंने कुछ शूटिंग किया है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए मेरे बाहर का इस तरह से क्या हमारी सोसाइटी के बाहर है, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं वॉकिंग के लिए गई थी, मैंने 3 जितना राउंड लगाया था। मेरे यहाँ पर वॉकिंग का एरिया है ना, वहाँ 3 जितना राउंड लगाया था शाम के टाइम में। और आने के बाद मैंने डिनर बनाया है। और मेरा डेली रूटीन इस तरह से ही रहता है। सारा काम मैं सुबह सुबह ही फिनिश कर लेती हूँ और आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करती हूँ और इवनिंग में मैं इस तरह से वॉकिंग के लिए चली जाती हूँ। और आने के बाद मैं डिनर का कुछ बनाती हूँ। मैं और मेरा भाई गया था, मैं वॉकिंग करती हूँ और मेरा भाई साइकिलिंग करता है। मेरा भाई अभी गुजरात से आया है ना, वो शाम के टाइम साइकिलिंग करता है। तो यहाँ पर मैं वॉकिंग कर रही हूँ और उसको देखती भी जाऊँगी। ये दिखाती हूँ आपको मेरा भाई किस तरह से। ये देखिए मेरा भाई है, ये साइकिलिंग कर रहा है मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर शाम के टाइम में कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। शाम के टाइम तो बहुत ही अच्छा वेदर होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।